देखिए, बाला भैया ने जो कुछ भी किया ये उनका फैसला है, उनकी जिम्मेदारी है। उन सभी चीजों का उत्तरदायित्व उनका है। तो आप उनसे बात कीजिए, सवाल भी उनसे पूछिए। अरे तो पूछे तो रहे हैं, क्या नहीं पूछे रहे? लेकिन तय रोक दिए हैं? जब उन्हें तो बाला सबके सामने जवाब दे देता कि उह तुम बाप और भाई के प्रवचन से परेशान है। अब कहूं ऐसा तो नहीं कि उका भी अपने बाप और भाई की बातें बेकार लागत हैं? नहीं लगती है बेकार। बिल्कुल बेकार नहीं लगती है। ना कभी बाबा गलत लगे और ना कभी भीम गलत लगा। बस मैंने अपना रास्ता अपने हिसाब से चुना। मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी जात को छुपाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करता हूं। और इसका चुनाव मैंने खुद किया है, ना बाबा ने किया है और ना ही भीम ने किया। तो आप सब लोग इन दोनों से कुछ मत कहिए। अपने बच्चे जब गलत हो जाते हैं तो बाप पर उंगलियां उठती है। खैर, मुझे ये बताओ, यहां किस लिए आए हो? बाबा, मैं अपने सबसे बड़े बेटे से बात कर रहा हूं। बीच में तुम कुछ नहीं बोलोगे। बता बाला, तुम यहां किस लिए आए हो? यहाँ रहने नहीं आया हूं मैं। तो फिर अगर तुम ये सोचकर आए हो कि तुम यहां आकर अपनी गलती मान लोगे, अपने किए पर शर्मिंदगी जता दोगे, कि हम सब मान जाएंगे कि तुम कम गुनहगार हो, कि तुम गलत सोचकर आए हो। वहां ऑफिस में सबके सामने मैंने तुम्हारी जात इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुमने अपनी जात खुद छुपा के रखी थी। लेकिन यहां मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। जहां से आए वहां लौट जाओ और कोशिश करना आइंदा से हम लोग बाहर गलती से मिले या आमने सामने टकराए तो ठीक, नहीं तो इस चाल में और मेरे घर में दोबारा कभी मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा। रुको बाला, बाला कहीं नहीं जाएगा। जितना हक इस घर पर आपका है, उतना ही हक मेरा भी है। भाई, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? बाला घर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी अभी आप ही ने कहा ना, सबसे बड़ा बेटा है घर का, फिर क्यों नहीं रह सकता हमारे साथ? और ठीक है, रह नहीं सकता, लेकिन कभी चाय बनाकर अपने दुख दर्द तो बांट सकता है। जीजाबाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम सुहागन रहो, तुम्हारा पति जिंदा रहे, तो छोड़ दो बाला का हाथ। जब तक मैं जिंदा हूं, बाला मेरे घर में नहीं आएगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन आई, आप बहस मत कीजिए। नहीं आऊंगा बाबा आपके घर, लेकिन एक ना एक दिन आपको समझ आएगा कि आपका बाला कभी उतना भी गलत नहीं था जितना आप समझते रहे। बाला, भैया, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। भीम,
अभी अधिकारी आने वाले हैं, उनके साथ क्या क्या बात करनी है जरा नोट कर लेना। क्या हुआ? बाबा, अभी तक कोई नहीं आया। एक बार थाने चल के देखते हैं क्या? देख कर क्या कर लोगे? अरे मैं तो कहता हूँ कि अभी भी साहब के घर ही चलते हैं और पता करते हैं कि साहब कब तक आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हीं से मिन्नत विन्नत करते हैं तो उससे कुछ हो जाएगा, क्योंकि भीम तुम्हारे इन चोचलों से कुछ नहीं होगा। हितेश काका, आप किस मिट्टी के बने हैं? या हम सब लोग इस बात की कोशिश में लगे हैं कि कैसे हम अपने स्वाभिमान के साथ ये लड़ाई लड़े और जीते, और आप घुटने टेक कर भीख मांगने का सुझाव दे रहे हैं। अरे तो सुबह से तो लड़ाई ही लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ हुआ? और अब कुछ होने वाला भी नहीं है। मालिक आ गए, मालिक। मालिक प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक। भीमराव, और अब कोई आएगा भी नहीं। सही कहा इन्होंने भीमराव। क्या है, बंबई के इस इलाके के जो अधिकारी हैं, घर परिवार वाले व्यक्ति हैं, तो क्या छुट्टियां मनाने चले गए अपने परिवार वालों के साथ। अच्छा, मतलब बंबई नगर पालिका के इस पूरे इलाके में एक ही अधिकारी है क्या? प्रचंडदेव जी, ये बात तो सही है भीमराव। गुड। तो एक काम करो, तुम रोज अधिकारी ढूंढते रहो और हम रोज रोज उसे छुट्टी पर भेजते रहेंगे। भेजते रहेंगे मतलब? आपने भेजा है? बिल्कुल सही समझा तूने, बिल्कुल सही। हमने ही भेजा है। भीमराव, दरअसल वो तो यहाँ आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे हम मिल गए। उस टेढ़े भीमराव को सीधा करने के लिए इतना काफी है। अब तो हो ही जाएगा। तो भीमराव, इस सब से साबित क्या हुआ? हाँ? इससे साबित ये होता है कि हम जब चाहें अपने पैसों के दम से सारा खेल, सारा वक्त सब पलट सकते, और तुम कुछ नहीं कर सकते भीमराव, सिवाय सुबह से शाम जूझने के। समझे? क्या रे? हाँ? क्या क्या घूर रहा है? चुपचाप जाकर सो जा, और जो कुछ भी करना है ना, अब कल सुबह, कल शाम एक बार फिर हम तेरे सारे सपनों पर पानी फेर देंगे भीमराव, निश्चिंत रहे, क्योंकि यही है तेरी औकात। समझा? चलो ठीक है, अभी तुम सब लोग आराम करो।
शुभ रात्रि। जोशी जी, यहाँ से ऐसे गलत फहमी लेके मत जाइए आप लोग। जीतना, संघर्ष करना, हारना, ये सब अपनी अपनी जगह है। लेकिन आपने ये गलत कहा कि मेरे पति भीमराव की कोई औकात नहीं है। इनकी इतनी औकात है ना कि आप उस अधिकारी को इनके नाम पर ज्यादा पैसे देकर आए हैं। इनकी इतनी औकात है ना, इनकी औकात का सौदा आपने उस अधिकारी से किया है। इसलिए औकात की तो बात ही मत कीजिए आप। अब जाइए, सो जाइए। शुभ रात्रि। रमाबाई, ज्यादा ढींगे हाँकने की जरूरत नहीं है, समझी? देख रही है ना कहाँ है? पहले अपना घर बचा, फिर बताना लोगों को उनकी औकात, समझी? बेवकूफ। भीमराव, तू चाहे जिस भी अधिकारी के पास चला जा, चाहे जिससे भी फरियाद कर ले, हम उसे खरीद लेंगे। हम तुझे बेघर करके छोड़ेंगे भीमराव। प्रचंड देव जी, नगरपालिका ने हमारी नहीं सुनी, अधिकारियों ने नहीं सुनी, पुलिस थाने में भी किसी ने नहीं सुनी। फिर भी हमारे पास एक और रास्ता बचा है, और वो रास्ता है अदालत का। कल सुबह हम सब मिलकर कोर्ट जाएंगे। यही तो हम सब चाहते हैं कि तुम लोग कोर्ट जाओ। साहब, देख हितेश, तेरे चौल में जितने भी लोग हैं सबसे हस्ताक्षर करवा कर ला कि उन्हें वहां बिल्डिंग बनाने से कोई दिक्कत नहीं, बदले में सबको घर देंगे। साहब, आप कहाँ चले गए थे साहब? देखिए यहाँ क्या कुछ नहीं हो गया, अब सब कुछ सही कर दीजिए साहब। यहाँ हम सब घर से बेघर हो गए साहब, हम सब के सर से छत छिन गई। रहम करो साहब हम लोगन पर। तुम सब लोग कम सुनते हो क्या? जब हम यहाँ आए तो क्या कहा हमने कि हम चाहते हैं कि तुम सब कोर्ट जाओ। अब कोर्ट में ही फैसला होगा, जो भी होना होगा। देखते हैं कोर्ट भी तुम लोगों पर रहम करता है या नहीं। ऐसा मत कहिए साहब, आप ही के भरोसे मैं बैठा था, और आप ऐसा कहिएगा तो कैसे होगा? ऐसा मत कहिए, कुछ कीजिए साहब। हितेश, हमने क्या कहा? अब जो भी होगा वो कोर्ट में ही होगा। साहब, हम कोर्ट में आपसे नहीं लड़ पाएंगे, हमें पैसे दे दीजिए, हम कहीं और चले जाएंगे, और जब ये घर बन जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। अरे कैसे पैसे? कौन से पैसे? करारनामा मेरे नाम पर बनेगा तो तुम्हें इनसे क्या लेना देना? सेठ जी, आप अपनी बात से ऐसे मत मुकरिए। चुप! हमारे यहाँ चौकीदारी की नौकरी करने वाला हमसे जुबान लड़ाएगा? एक तो 2 दिन से तुम काम पर नहीं आ रहे हो। एक काम करो, इसी चाल में खड़े होकर इस जमीन की सुरक्षा करो आज से। देखिए, पहली बात तो आप बाबा से इस तरह से बात मत कीजिए। तेरा बाबा मेरे यहाँ नौकरी करता है, और नौकरों के साथ में
साहबों जैसा व्यवहार करूंगा क्या? नहीं नौकरी करनी है मुझे आपके यहाँ। मुझे लगा आप एक अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। छोटी जात का होने के बावजूद आपने मुझे नौकरी पर रखा, लेकिन मेरी जान बचाने के बदले में ये नौकरी दी थी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम जो चाहोगे वो करोगे और हम जान बचाने का एहसान चुकाते रहेंगे। देखिए, आप यहाँ नए घर बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। फिर अभी हमारा हक मार के क्या मिल रहा है आपको? जी, जितने की बात हितेश भाऊ से हुई थी, बस उतने पैसे दे दीजिए। कौन सी बात हुई थी? देखिए, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते और ना ही मैं आपको मुकरने दूंगा। आपने जितने वादे हितेश भाई से किए थे वो सब पूरे करने पड़ेंगे आपको। हमें आग दिखाता है, तेरी इतनी जुर्रत? आप ऐसे मार कैसे सकते हैं इनको? कमाल करता है भीमराव। अब तो मार दिया और फिर पूछ रहा है कि मार कैसे सकते हैं। ठीक, अशुद्ध कर दिया, अब शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अब तो कोर्ट में ही मिलते हैं। चलो सब। शुभ रात्रि। जा बेटी, जल्दी से गर्म पानी लेकर आ। काका आप ठीक है ना? सब सो रहे हैं। आप अभी क्या सोच रहे हैं? और जो होगा वो तो कल होगा ना। फिर अब अभी पढ़ाई कीजिए, पढ़िए। ठीक है ना, फिर जब अदालत में ही जाना है तो चलते हैं। लेकिन अदालत जाने में बहुत पैसा लगेगा, वो कहाँ से आएगा? हाँ, तो ऐसे ही घर के बाहर बैठे नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे भीमराव भी तो किसी वकील के यहाँ ही काम करता है ना, और सुना है कि वो वकील इसे मानता भी बहुत है। तो क्यों ना भीमराव उसी से कुछ बात करे, बड़ा वकील है, काम हो जाएगा आराम से। सही कहे हितेश भाऊ। ए भीम, ते बात करना वो वकील से। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ऐसे तो बड़े बोलते फिरते हो, सबकी मदद करनी चाहिए, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, और अब जब मौका मिला है तो नहीं करनी है। क्यों? भाई, वो कुछ सोच कर मना कर रहे, और आप हर बात के लिए उन्हें ताना मत दीजिए। तो फिर भीमराव, हम लोग क्या करें? कुछ तो रास्ता निकालना होगा ना भीम। हाँ भीम, तुम्हें की कुछ करेगे पड़ी। नहीं तो अदालत में हम लोग का लड़ाई कौन लड़ी? सरकारी वकील के पास चलते हैं, पैसे भी नहीं लेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन भीम भाऊ, आप एक बार अपने वकील से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाभी, उनकी फीस बहुत ज्यादा है, हम सब मिलकर भी उतने पैसे नहीं दे पाएंगे। हिम, बेटा तू कह रहा था ना कि उन्होंने किसी गरीब की लड़ाई मुफ्त में लड़ी थी, तो वो हमारी लड़ाई भी लड़ सकते हैं ना? क्या पता बुआ, शायद लड़ेंगे भी, लेकिन सिर्फ वो साथ है इसलिए उनका फायदा उठाना मुझे सही नहीं लग रहा है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाकर उनसे बात करूं। तो फिर ठीक है ना,
चलते हैं दूसरे वकील के पास, लेकिन लड़ेंगे उनके खिलाफ। हाँ, ऐसे कैसे हमारा हक लेकर पेट पर लात मारेंगे? तो फिर चलिए सब साथ मिलकर लड़ते हैं इस लड़ाई को। हाँ, चलो फिर।